हाँ ये कुत्ता है, लेकिन यह भी सच है कि तुम शेरनी हो। राम राम दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि मैं कुत्ता और शेरनी की बात क्यों कर रहा हूं। तो मैं आपको बता दूं कि एक युवक ने काम जो किया है वो बहुत गलत किया है। तो उसको लेकर जो महिला है उसने कहा कि ये हमारे शहर का कुत्ता है, इसे देख ले। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्या काम किया। तो मैं आपको बता दूं कि महिला को अश्लील मैसेज किया करता था, जिससे परेशान होकर महिला भारतीय स्टेट बैंक, जहां वो युवक असिस्टेंट क्लर्क था, वहां जाती है, उसे बाहर बुलाती है। बाहर बुलाने के बाद वो हॉकी से उसकी पिटाई करना ये कहते हुए शुरू कर देती है कि ये हमारे शहर का कुत्ता है। अब आपको बता दूं कि ये वीडियो जब किसी ने बना लिया और सोशल मीडिया पर इतनी तेजी से वायरल हुआ कि अब हर कोई उस महिला को शेरनी बोल रहा है और उस युवक को, जो कि भारतीय स्टेट बैंक में असिस्टेंट क्लर्क है, कुत्ता बोल रहा है। अब ये तो हो गया मामला। इसको लेकर एसडीओपी नीरज नामदेव ने जरूर ये बताया है कि जो आदमी भारतीय स्टेट बैंक में कार्यरत है वो पहले महिला के घर में किराए से रहता था, लेकिन हो सकता है कि आदमी की हरकतें ठीक नहीं थी तो उन्होंने उस आदमी को घर से बाहर निकाल दिया था। जिसके बाद से वो लगातार महिला का पीछा करता था, महिला को मैसेज करता था, जिससे तंग आकर महिला भारतीय स्टेट बैंक पहुंची और युवक को बाहर बुलाकर उसकी पिटाई करना शुरू कर दिया। विभिन्न धाराओं के तहत उस युवक पर मामला भी दर्ज हो चुका है। अब हम आते हैं कि इस पूरे मामले से सबक क्या मिलता है। सबसे पहले बात करें हम महिलाओं को लेकर, तो महिलाओं को मैं ये बताना चाहता हूं कि जब भी कोई व्यक्ति आपको पहला मैसेज करता है, आप तभी ये समझने की कोशिश करें कि आखिर माजरा क्या है। ठीक है, एक मैसेज आया, आपने हल्का फुल्का रिप्लाई कर दिया, लेकिन अगर वो बार बार मैसेज और बार बार आपसे बातें कर रहा है तो आप उसे इग्नोर करें। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आप बिल्कुल उसे इग्नोर करें, क्योंकि पुरुषों की मानसिकता होती है कि जब आप उनसे प्यार से बातें करने लगते हैं तो वो आपको बातों में उलझाने की कोशिश करते हैं, अपने परिवार की, अपनी पत्नी की बुराई करेंगे आपसे और आपकी तारीफ करेंगे। शायद आप, फिर मैं कहूँगा कि बैक में जाकर मेरा एक वीडियो देखेंगे तो मैंने ये कहा था कि तारीफों के पुल के नीचे एक मतलब की नदी बहती है। बस उस मतलब की नदी को यदि आप समझ गए तो आपका जीवन बर्बाद नहीं होगा। कभी भी किसी का आपके पास मैसेज आता है, किसी आदमी का या युवक का, और वो बार बार आपसे बात करने की कोशिश करता है, तो आप उनसे कहें कि हमारे परिवार में हमारे पिता हैं, हमारे भाई हैं, हमारे पति हैं, आप उनसे डिटेल ले लें। और इसके बाद यदि वो उनसे बात नहीं करता है तो आप समझ जाइए कि उसका मकसद क्या है। और इसके साथ साथ आप ये भी कोशिश करिए कि जब पहला या दूसरा मैसेज आए तब उन्हें वार्निंग दे दें कि यदि आप बार बार मुझे इस तरह का मैसेज करेंगे तो मैं सोशल मीडिया पर आपका ये मैसेज वायरल कर दूंगी। मैंने देखा है कि लड़कियां और महिलाएं अक्सर डर जाया करती हैं कि यदि हमने ऐसा किया तो क्या होगा। कुछ नहीं होगा, आपकी लाइफ वहां से बच जाएगी। यदि आपको कोई बार बार मैसेज कर रहा है और आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर अगर अपना व्हाट्सअप स्टेटस या फेसबुक स्टोरी भी बना लेते हैं या इंस्टाग्राम पर स्टोरी पे डाल देते हैं, तो वो युवक जो है ना, वो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। या फिर आप अपने परिवार वालों को बता दें। अब इसी कहानी से अब हम आदमियों को क्या सबक मिलता है, इसको लेकर बात करते हैं। देखो भैया, ये काम तो टोटल गलत है, क्योंकि आप या तो शादीशुदा है या सामने वाला आप में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है, आप जबरन उसके पीछे पड़े हैं। तो दिखती बात है कि वो या तो अपने परिवार वालों को बताएगी या फिर थाने जाएगी। थाने गई तो आपकी दिक्कत है, और अगर परिवार वालों को बताया तो भी दिक्कत है। और समाज में आप एक वफादार कुत्ते की जगह
कैसे कुत्ते बन जाओगे ये आप वीडियो में देख चुके हो। अब आपको क्या बनना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, और ये चीज़ें गलत है। हाँ, आपको बहुत ज़्यादा प्यार उमड़ रहा है तो भैया एक काम करो, उनके घर जाओ, उनके माता पिता से बात करो, उनके पति से बात करो कि मैं अब रखूँगा और आप छोड़ दें, और मैं अपनी पत्नी को छोड़ने के लिए तैयार हूँ। और फिर मैं वापस आता हूँ कि महिलाएं पहले ये थोड़ा सा दिमाग लगाएं कि जो पुरुष आपसे बात करने की कोशिश कर रहा है, अगर वो इतना ही अच्छा है तो वो अपनी पत्नी के लिए इतना अच्छा साबित क्यों नहीं हो पाया। अगर वो अच्छा था तो जो पत्नी उसकी दिन रात सेवा कर रही है, उसके घर को संभाल कर रखी हुई है, उसे प्यार से खाना खिला रही है, उसकी बीमारी में उसका साथ दे रही है, वो उसका सगा नहीं हो पाया, और जिससे वो चंद पल बात की उसका सगा कैसे हो सकता है। छोटी सी चीज है, अगर समझ में आ जाए तो बहुत कुछ है, और नहीं आए तो आपका जीवन है, आप उसे पूरा स्पॉइल कर दीजिए। और एक बार अपने आसपास देखिए, जिन्होंने गलत काम किए हैं उनके जीवन का हश्र क्या हुआ है। और आदमी भी भाई अपना घर संभालें, अपने परिवार को देखें, अपने माता पिता को देखें, अपने बीवी बच्चों को देखें, और जो समय खाली तुम इधर उधर टाइम खराब करके कर रहे हो ना, वो यदि तुम अपने फ्यूचर के लिए, अपने करियर के लिए करोगे ना, तो उससे आपको ही बेनिफिट होगा, किसी और को नहीं होगा। कई लोग आपको समझाने आए, आप नहीं समझे, कोई दिक्कत नहीं, मैंने भी आपको समझाया, मत समझिए, आपकी लाइफ है, आपको खराब करना है बिल्कुल करिए, लेकिन ध्यान रखिएगा जिस दिन कोई शेरनी सड़कों पर उतर गई तो वो तुम्हें ऐसा ही कुत्ता बनाएगी जैसा इस वीडियो में आपने देखा है। एक बार और देखना चाहेंगे, देख लीजिए, और फिर उसके बाद हम जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट ऐसे ही वीडियो में, जिसमें आपको मैं कुछ बताने की कोशिश करूंगा। मानना नहीं मानना वो आपकी मर्जी। चौपड़ के कुत्ते को देखा, खाने में चलो, खाने में चलो, खाने में चलो ना।